क्या आप भी ड्रीम इलेवन पर हार हार कर थक चुके हैं और अपना लॉस रिकवर करना है? तो मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा जो आपको और किसी भी YouTube बाबा के चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैं उस फेज से गुजर चुका हूं और उससे बाहर भी आ चुका हूं। मेरे उस फेज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैंने उस फेज से निकलने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज करी वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप लोग लॉस नहीं करना चाहते तो। ये वीडियो को देखकर आपका लॉस तो कवर होगा ही, ये तो गारंटी है ही, लेकिन अगर मैं आपको ये भी बोलूं कि लॉस कवर करने के साथ साथ आपका प्रॉफिट भी होगा तो, क्योंकि आपको पता ही है आपका बाजीगर भाई हर वीडियो के साथ एक मेगा गिव अवे लेके आता है जिसमें आपके पास एक ब्रांड न्यू आईफोन 14 प्रो मैक्स जीतने का मौका होता है। आप लोगों को तो पता ही है मैं ड्रीम 11 पिछले 11 साल से खेल रहा हूँ। मैं ड्रीम 11 तब से खेल रहा हूँ जब से इस पे सिर्फ फ्री कॉन्टेस्ट होते थे। और ड्रीम 11 की वैसे तो शुरुआत 2008 में हुई थी, पर इन 11 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और करोड़ों का प्रॉफिट भी किया है। साथ ही मैंने कुछ लॉस भी किया था स्टार्टिंग में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इन 11 सालों में जो मेरे को एक्सपीरियंस गेन हुआ है, तो मैं ये बात आराम से बोल सकता हूँ कि मैं इंडिया का मोस्ट एक्सपीरियंस फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ। तो अगर आपको भी डेली विनिंग टीम्स फ्री में चाहिए तो ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया गया है। मार्केट में कई लुटेरे फर्स्ट रैंक ग्रैंड लीग 1 करोड़ प्रीमियम लीग का फ्रॉड कर रहे हैं। इन लोगों से आप लोग बच के रहिएगा। अब मैं YouTube पर आ चुका हूं, तो यहाँ पर कोई भी फर्स्ट रैंक ग्रैंड लीग पेड टीम का फ्रॉड नहीं चलेगा। मेरा मकसद बस यही है कि मैं आप लोगों को नॉलेज दूं और आप किसी भी टेलीग्राम चैनल से हमारे स्कोर्स को कंपेयर कर सकते हैं। 10 में से 7 या 8 बार हमारे ही स्कोर्स ज्यादा होंगे, हमारी ही विनिंग्स ज्यादा होगी। हाँ, एक दो बार और भी कोई जीत सकता है और भी कोई बेटर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये गेम में लक का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर लिंक आपका काम नहीं कर रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं बाजीगर क्रिकेट एक्सपर्ट। लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि हमारे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स भी चल रहे हैं, तो अगर आप लिंक से डायरेक्टली ज्वाइन होते हैं तो सीधा आप सही चैनल पर पहुंच जाएंगे। हाल ही में हमने PSL में 76 लाख का प्रॉफिट किया है और 34 में से 30 मैचेस क्लीन स्वीप भी किए हैं। और हमारे जो यूजर्स हैं उनका भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। जितने लोग हमारे यूजर बन चुके हैं उनको मंथ में 3 से 4 लाख का प्रॉफिट हो ही जाता है। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में और वहां पे जाके हमारे लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ जाओ। और अगर आपके पास टेलीग्राम का ऐप नहीं है तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिर इस लिंक से डायरेक्टली हमारे चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही हमारे इस YouTube वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। जब मुझे ड्रीम 11 खेलते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था तब मेरा माइंडसेट बिल्कुल ही अलग था। मैं बस ये सोचता था किसी भी तरह जल्दी से बस मैं प्रॉफिट अर्न कर लूं, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। और इसी तरीके से मैं 1-2 मैचेस में प्रॉफिट जीत भी गया, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ मेरा लॉस का सिलसिला। पहले दिन जब मैं हारा तो मैंने सोचा कि आज का दिन ही खराब है। जब मैं दूसरे दिन हारा तो मुझे लगा मेरी टीम थोड़ी खराब बनी। जब मैं तीसरे दिन हारा तब मुझे मेरी स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स पे थोड़ा शक होने लगा। और जब मैं चौथे दिन हारा तो मैंने फ्रस्ट्रेट होके इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बात जरूर थी कि मैं अपने लॉस को कवर जरूर करूंगा और अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को इसी तरीके से छोड़ नहीं सकता। फिर मैंने ड्रीम 11 के बारे में स्टडी करना चालू किया, मैच के बारे में अच्छे से पढ़ना चालू किया, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना और अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है, तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। जब मैंने ड्रीम 11 के बारे में स्टडी करना चालू किया तब मैंने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखा और पहचाना, और फिर मैंने सोचा कि इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं।
तो जब मैंने इसको अप्लाई किया तो यकीन मानिए तब से लेकर अभी तक मेरा कभी भी लॉस नहीं हुआ, सिर्फ प्रॉफिट ही हुआ था। हाँ, मैचेस कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन मेरा कभी लॉस नहीं हुआ। और उसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मैं इन्वेस्टमेंट प्लान से पहले 8 बेसिक टिप्स आप लोगों को बताने वाला हूं, जिनको आपने खास ध्यान रखना है इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले तो आपको मैच के बारे में स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, पिच को समझना है और बहुत सारा डेटा स्टडी करना है। इन सब के बारे में हम आपको पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप जाकर उन वीडियोस को देखिए, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स रहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। ये नहीं करना कि बस 2-3 मैचेस हार गए और सोचा कि मेरा तो नसीब ही खराब है और ये सोचकर खेलना छोड़ दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। इसलिए लॉस से डरकर आपको कभी गेम छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको अपने लॉस को कवर करने के बारे में सोचना है, क्योंकि आपको ही पता है कि पैसे कमाने कितने ज्यादा मुश्किल हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको सिर्फ सिलेक्टेड मैचेस ही खेलने हैं। ये नहीं सोचना कि लॉस कवर करने के लिए मैं सारे मैचेस धड़ाधड़ खेलता चला जाऊं। ड्रीम 11 पर एक दिन में बहुत सारे मैचेस होते हैं। अगर आपने सारे मैचेस खेल लिए तो सिर्फ लॉस ही नहीं होगा, बल्कि आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। आपको कुछ चुनिंदा मैचेस ही खेलने हैं, जैसा कि अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई मैच था, उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते थे। उसके बाद WPL चला था अभी, उसमें आप लोग खेल सकते थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको उन्हीं मैचेस में इन्वेस्ट करना है जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पहले से नॉलेज हो और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि इन मैचेस में आप लोग जीत सकते हैं। अब अगर लॉस कवर करने के चक्कर में आप लोग T10 मैचेस खेलने लग गए, जिन मैचेस के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, कौन प्लेयर कैसा चलेगा, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा और आपका लॉस होना निश्चित है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट रैंक ग्रैंड लीग 1 करोड़ प्राइम टीम वाले लोगों से आपको बचकर रहना है। आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मेरा ड्रीम टीम सिर्फ 20,000 रुपए में, और फर्स्ट रैंक ग्रैंड लीग 1 करोड़ का जीत लो और अपना सारा लॉस कवर कर लो। लेकिन आपको इस चाल में नहीं फंसना है। मेरा टारगेट यही है कि मैं आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पहुंचाऊं और जो लोग इस तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं उन सब की दुकानें बंद करवा दूं। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे देखकर ड्रीम 11 खेलना स्टार्ट किया। अब स्टार्टिंग में तो उसने मुझसे पूछ कर प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन इस टाइम तक उसके सर पर प्रॉफिट का नशा चढ़ चुका था। उसके मन में बस एक ही बात रहती थी कि किसी ना किसी तरीके से मैं ग्रैंड लीग विन करके 1 करोड़ रुपए कमा लूं। और मेरे कई बार मना करने के बावजूद वो मेरी बात नहीं माना और एक के बाद एक ग्रैंड लीग खेलता गया। अब जो उसका प्रॉफिट था वो तो सारा चला ही गया, बल्कि वो एक बहुत बड़े लॉस में भी आ गया। एक दिन वो रोता रोता मेरे पास आया और बोलने लगा कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैंने पूछा बताओ तो जरा क्या हुआ ऐसा। तो उसने कहा कि मैं फर्स्ट रैंक ग्रैंड लीग 1 करोड़ प्राइम टीम वालों के जुमलों में फंस चुका हूँ। ग्रैंड लीग जीतने के लिए उसने इन लोगों से टीम ली और वो हार गया। फिर उसने लॉस कवर करने के लिए टीम ली, लेकिन वो फिर से हार गया और एक के बाद लॉस पे लॉस उसका होता चला गया। और फिर मेरा दोस्त एक ऐसे मुकाम पर था जहां पर उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। जाहिर सी बात है कि मैंने उसकी मदद की, लेकिन ये सारी कहानी आपको सुनाने का सारांश यही है कि कभी भी फर्स्ट रैंक ग्रैंड लीग 1 करोड़ प्राइम टीम वालों के जुमलों में मत फंसिएगा। फोर्थ पॉइंट और मिस्टेक ये है कि आप लोग सिर्फ स्टैट्स पर भरोसा करते हैं और अपनी टीम बना लेते हैं। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड था, वो बहुत कंसिस्टेंटली लॉस में जा रहा था। अब उसे पता था कि मैं ड्रीम 11 खेलता हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ और साथ ही प्रॉफिट भी बनाता हूँ। तो वो मेरे पास आया ये बोलने के लिए कि अब भाई आप ही कुछ मेरे को एडवाइस कर दो। तो जब मैंने उसके टीम्स देखे
तो मैंने एक उसमें गलती बहुत ज्यादा कॉमनली देखी कि वो जिस भी किसी को फॉलो कर रहा था अंधाधुंध उसी की टीम्स एग्जैक्टली कॉपी कर लेता था। ये भी नहीं सोचता था कि टॉस के बाद मुझे क्या चेंजेस करने हैं या पिच के हिसाब से मुझे क्या चेंजेस करने हैं। दूसरा, उसके टीम में ये गलती थी कि वो प्लेयर्स के फॉर्म को नहीं देखता था बल्कि स्टैट्स के भरोसे पर ही टीम में प्लेयर्स को चूज कर लेता था। तो अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम रिसेंटली में से देखें तो सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं। अब सूर्य कुमार यादव के स्टैट्स के हिसाब से तो वो बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसका करंट फॉर्म थोड़ा डामाडोल चल रहा है। तो अब जो भी बंदा इसके स्टैट्स के भरोसे पर इसको चूज कर लेगा उसका तो नुकसान होना तय ही है। तो बस ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने अपने दोस्त की करेक्ट करी और आज वो बहुत अच्छा कर भी रहा है। आप लोग भी इस बात का खास ध्यान रखें कि सिर्फ प्लेयर के स्टैट्स को देखकर टीम में उसका चुनाव ना करें। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप लोगों को कभी भी हेड टू हेड कॉन्टेस्ट नहीं खेलना है। तो अब दोस्तों ड्रीम 11 में सबसे घटिया कॉन्टेस्ट है हेड टू हेड, और इसके चलते किस तरीके से आपका नुकसान हो रहा है आइए इस बारे में बात करते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं दोस्तों, पहला तो इसमें प्रॉफिट कम है और दूसरा इसमें लॉस ही लॉस है। आप ही सोचो दोस्तों, अगर आप हेड टू हेड खेल रहे हैं तो एक तो आपको विनिंग अमाउंट से कम पैसे मिलेंगे और दूसरा अगर आप हार गए तो आपका लॉस तो तय ही है। तो मानकर चलते हैं कि आप 10 मैचेस खेलते हैं उसमें से 5 जीतते हैं, तो हेड टू हेड में तो आपका लॉस फिर भी होगा ही। वहीं अगर आप 3 प्लेयर वाला कॉन्टेस्ट खेलते हैं और 10 में से 5 मैचेस जीतते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। 6th पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है पिकिंग प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेम एंड फेम। इसका ये मतलब है कि प्लेयर्स को नेम और फेम के भरोसे पर चूज करना अपनी टीम में। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो विराट कोहली को ले लेते हैं। विराट कोहली इंडियन टीम का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हाल ही में उनका फॉर्म थोड़ा सा खराब चल रहा था, लेकिन फिर बहुत जल्दी ठीक भी हो गया और भगवान करे उनका फॉर्म अच्छा ही रहे। लेकिन जब उनका फॉर्म ठीक नहीं चल रहा था तब भी बहुत से लोग उनको अपनी टीम में लिए जा रहे थे और इसके चलते बहुत सा लॉस भी कर बैठे। अरे भाई, ये समझो ना, किसी प्लेयर का फॉर्म अगर खराब चल रहा है तो उसे अपनी टीम में लेना ही क्यों है। अब बहुत से लोग इस माइंडसेट के भी रहते हैं कि ये तो बड़ा प्लेयर है, इसे तो अपनी टीम में लेना ही लेना है, और इसी माइंडसेट के चलते अपना लॉस करवाते चलते हैं। अगर आपका भी यही माइंडसेट है तो अभी के अभी इस माइंडसेट को छोड़ दीजिए और अपनी टीम को बनाइए प्लेयर्स के करंट फॉर्म के बेसिस पे। और अगर फिर भी आपके मन में कोई ना कोई डाउट रह जाता है तो चिंता मत कीजिए, आपका बाजीगर भाई तो है ही। मैं तो ये बात कह कर थक चुका हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम के चैनल से जाकर जुड़िए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको मैं एक चीज और समझा देना चाहता हूँ कि आप हमारे टीम्स को एग्जैक्टली या हूबहू कॉपी मत किया करो। अगर आपको ये लगता है कि टीम में ये प्लेयर नहीं चलेगा और इसको नहीं लेना चाहिए, या कोई और प्लेयर है जो आपको लगता है चलेगा, इसको टीम में ऐड करना है, तो आपको आपके मन की सुननी चाहिए और वो एडिशन कर लेना चाहिए। क्या है ना कि मैं अपनी टीम अपने हिसाब से बनाता हूँ क्योंकि मेरे पैसे उसके अंदर इन्वेस्टेड होते हैं। अब आप अपनी टीम अपने हिसाब से बनाइए क्योंकि उसके अंदर आपके पैसे इन्वेस्टेड है। ये नहीं कि कहीं से भी सुन के टीम कॉपी कर लिया और वैसा ही सेम टू सेम टीम बना लिया। तो भाई, जब भी काम करो थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाओ और फिर सोचकर टीम बनाइए। अब आखिरी पॉइंट, जिसके चक्कर में फंसकर बहुत से लोग अपना सारा लॉस कर जाते हैं, तो ये पॉइंट है कि आपको सारा पैसा अपना एक ही मैच में नहीं लगा देना है। ये नहीं करना कि सारा बजट एक ही मैच में लगा दिया और फिर हार कर बैठ गए, तो आपको ऐसा नहीं करना। अब होता क्या है कि फ्रॉड लोग आपको जैकपॉट मैच बोलकर सारा पैसा एक ही मैच में लगवा देंगे। आपको ऐसे दिखाएंगे कि 1 करोड़ तो बस आप ही लोग जीत सकते हैं, और इस चक्कर में आकर आप भी अपनी लिमिट से ज्यादा पैसे एक ही मैच में इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर फ्रॉड जैकपॉट एक्सपर्ट की टीम तो फ्लॉप होती ही है, जिसकी वजह से वो कॉन्टेस्ट आप हार जाते हैं, सारा पैसा आपका डूब जाता है और आप फिर से लॉस में आ जाते हैं। अब ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे प्रूवन फैक्ट्स हैं जो कि मैंने देखे भी हैं और कई लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद होते भी देखा है। इसीलिए दोस्तों, आपको किसी भी
फ्रॉड जैकपॉट एक्सपर्ट वाले के बहकावे में आकर सारा पैसा एक ही मैच में नहीं झोंक देना। अगर आपका करोड़ जीतने का नसीब है तो वो आप स्ट्रेटेजी बनाकर भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर उस दिन आप हारे तो आपका सारा पैसा लॉस में चला जाएगा और आप हार कर यही बोलेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया और ये मेरे से क्या गलती होगी। तो इसलिए आपको इस तरीके से किसी के बहकावे में नहीं आना। गिव अवे क्वेश्चन 1, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की, जो कि आपको लॉस कवर करने में गारंटी मदद करेगी। अब आपको स्क्रीन पर 3 प्लेयर वाले कॉन्टेस्ट तो दिख ही रहे होंगे। ये जो कॉन्टेस्ट की लिस्ट आप लोगों को दिख रही है, यही आपके लॉस को कवर करने की है। जी दोस्तों, 3 प्लेयर का कॉन्टेस्ट ड्रीम 11 का बेस्ट कॉन्टेस्ट है और अगर सही तरीके से खेला जाए तो आपका सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। सबसे पहले आप लोगों को अपना डेली बजट बनाना है। अब ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। मान के चलते हैं कि आपका डेली बजट 1000 आता है, तो अब आपको इन 1000 रुपए को इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले आपको 125 वाले 5 मैचेस को ज्वाइन करना है और इनके लिए आपको टीम भी अच्छे से बनानी होगी। आप ये मत सोचिएगा कि बस पैसे लगाते जाओ और प्रॉफिट कमाते जाओ। आपकी टीम में भी दम होना चाहिए और वो कैसे होगा ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको 179 वाले 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं और इसका ये मतलब होगा कि आप एक दिन में 7 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। टोटल आपका हो जाएगा 983, यानी कि 1000, जो कि आपका डेली बजट था उसके नीचे। और ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है ये मैंने 1000 रुपए के हिसाब से बताई है। अगर आप इससे कम या इससे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टेस्ट की लिस्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं, उसके हिसाब से आप लोग इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि ये स्ट्रैटेजी आपने 5 दिन के लिए अप्लाई करी, उसमें से पहले दिन आप जीत जाते हैं तो आपका टोटल प्रॉफिट होगा 2825 रुपीज। अब फर्स्ट डे अगर आप जीत चुके हैं तो आपको एक्साइटमेंट में सारे पैसे नहीं इन्वेस्ट कर देने हैं, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करते रहना है। अब सेकेंड डे मानते हैं कि आपका नसीब खराब है और आप हार जाते हैं तो आपका लॉस होगा 983 रुपीज। थर्ड डे फिर से नसीब खराब है, आप फिर हार जाते हैं तो फिर आपका लॉस होगा 983 रुपीज का। अब अगर आपका नसीब है ही नहीं और आप थर्ड डे भी हार जाते हैं, फिर भी आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना है, भले ही आप फोर्थ डे भी हार कर 983 रुपीज का लॉस कर लेते हैं। लेकिन आपने सोचा फिफ्थ डे को कि अब कुछ काम नहीं कर रहा और आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से लेकर टीम बनाई और आपका प्रॉफिट हो जाता है, आप जीत जाते हैं तो आप जीतेंगे 2825 रुपीज फिर से। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको टीम्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे डायरेक्टली आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। अगर किसी वजह से वो लिंक काम नहीं करता और आप नहीं पहुंच पाते तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं बाजीगर क्रिकेट एक्सपर्ट और जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अब आपने टोटल 2 दिन विन किया और 3 दिन हार गए। अब इससे ज्यादा खराब तो किसी का नसीब नहीं होगा कि 5 के 5 दिन वो हार जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 3 दिन जीते या 4 दिन जीते, लेकिन अभी के लिए मान के चलते हैं कि आप 3 दिन हार गए तो 5 दिन में टोटल इन्वेस्टमेंट आपका रहा 4915 रुपीज का, लेकिन आपका डायरेक्ट विनिंग होगा 5650 रुपीज का, यानी कि टोटल प्रॉफिट हुआ 600 रुपीज का, जबकि हमने माना था कि आप 3 दिन हारे हैं और सिर्फ 2 दिन जीते हैं। और अगर आप 3 दिन जीत जाते हैं तो इसी प्रॉफिट को 2825 रुपीज से बढ़ा दीजिए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से भले ही आपका नसीब कितना भी खराब हो, लेकिन आप प्रॉफिट कर सकते हैं। इसीलिए आप स्ट्रैटेजी पर हमेशा भरोसा करें और उस पर टिके रहें। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल से लेकर रेफरेंस लेकर टीम बनाई तो आप 3, 4 या डायरेक्टली 5 दिन भी जीत सकते हैं। ये तो बात हो गई कि जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए का है। अब हमारे कई सारे भाई लोग ऐसे भी हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इससे कम होगा या 1000 रुपए से थोड़ा
कम होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा, या अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो आप अपने लॉसेस को कवर नहीं कर सकते। एक बात आप याद रखिएगा, हमेशा शुरुआत कम इन्वेस्टमेंट से ही होती है। जब मैंने ड्रीम 11 खेलना स्टार्ट किया था तो सिर्फ 500 रुपीज से स्टार्ट किया था। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया और कई बार तो मेरा इन्वेस्टमेंट कई हजारों में भी पहुंच चुका होता है। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बजट 500 रुपीज है तो आपने कैसे इन्वेस्ट करना है? तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट बजट 500 रुपीज का है तो भी आपने 3 प्लेयर कॉन्टेस्ट पे ही फोकस करना है, क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि 3 प्लेयर कॉन्टेस्ट ड्रीम 11 का बेस्ट कॉन्टेस्ट है और इस पे जीतना थोड़ा ज्यादा आसान है अगर कंपेयर करें बाकी लीग से। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो है कि आपके टीम में दम होना चाहिए। तो अगर आपके पास 500 रुपए है तो आपको अपना 60 to 70% पैसा 3 प्लेयर लीग में लगाना है, बाकी 30% आप 4 प्लेयर लीग या हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में लगा सकते हैं। एक बात और, आपको ग्रैंड लीग पर फोकस नहीं करना है, जो कि बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपको लिस्ट ऑलरेडी दी जा चुकी है तो उसके हिसाब से आप अपने मैचेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप 77 रुपीज वाले 3 प्लेयर कॉन्टेस्ट में 5 या 6 टीम बना सकते हैं और 19 रुपए वाले 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में भी 3 या 4 टीम्स बना सकते हैं। अब इससे आपका लॉस तो कवर हो ही जाएगा, साथ ही अच्छा प्रॉफिट भी होने लगेगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि इससे लॉस नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट कैसे करूं? तो बहुत बड़ा प्रॉफिट करने के लिए आपको मिनी ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग में उतरना ही पड़ेगा। अब ये एक बहुत बड़ा गेम है और टॉपिक भी बहुत बड़ा है, तो इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। अब लॉस तो कवर हो गया, अब बात करते हैं आपके फायदे की, जो कि है गिव अवे की। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 3 आसान चीजें करनी है। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो अगर आपने ये तीनों चीजें कर ली तो आपका क्राइटेरिया पूरा हो गया। इसके बाद आपको हमारे गिव अवे क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो आप एक आईफोन पाने के एक कदम और करीब आ जाएंगे। अब आते हैं हमारे सेकंड गिव अवे क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड गिव अवे क्वेश्चन है कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है। जिसका कमेंट हमें सबसे अच्छा लगेगा और हमारे दिल को छू लेगा वही होगा इसका विनर। विनर का अनाउंसमेंट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर करेंगे। तो रेगुलर टीम अपडेट्स पाने के लिए आप लोग जरूर हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।